तो जय हिंद एवरीबॉडी। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, उससे पहले जो है पाइथागोरस थ्योरम को समझ लेते हैं कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस पाइथागोरस थ्योरम इज रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिस ट्राइंगल का एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का? इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज राइट एंगल एट पॉइंट बी। ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है जो एंगल बी क्या है जिसमें 90 डिग्री। तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? दिस वन ए सी, यानी साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और बाकी इनमें से ये जो बी सी है ये इसका बेस है और ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या कहते हैं ये थ्योरम कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी आपका ए बी स्क्वायर। या इसको जो है मैं चेंज करके भी लिख सकता हूँ कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे कि पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है जो एंगल पी पे 90 डिग्री है और आपको गिवन है इफ पी क्यू इक्वल टू 10, पी क्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया और आपको पी आर गिवन है 24 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर या आर क्यू। तो देखिए इस ट्राइंगल में इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। हमें क्या निकालना है इसमें? क्यू आर। तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये जो क्यू आर स्क्वायर है या आर क्यू स्क्वायर है ये इन दोनों साइड के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज जो है इसका स्क्वायर जो है बेस यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर इज 10 स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर इज 24 स्क्वायर। तो कितना हो गया ये क्यू आर स्क्वायर? बेटा 10 स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपको 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10, और 24 का मतलब हो गया 24 इंटू 24। 10 10 जा हो गया 100 एंड 24 4 जा हो गया 96 और 24 2 जा 48 एंड 9 576। तो कितना आ गया बेटा ये? 676, यानी जो क्यू आर स्क्वायर है वो कितना है आपका? 676। अब मैंने क्या करना है इसमें? क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर इज दिस, देयरफॉर क्यू आर विल बी, ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लो आप, 676। ठीक है, ये इस टाइप का सिंबल आ गया। क्या पढ़ेंगे इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 676। क्या पढ़ेंगे इसको? स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब इसको कैसे निकालेंगे? पहले मैं 676 को जो है फैक्टराइज कर लेता हूँ, प्राइम फैक्टराइज। तो देखिए आई विल स्टार्ट विद नंबर 2। तो 2 से कितना हो गया? 2 3 जा 6, दिस इज 338 अगेन फ्रॉम 2, 16 2 जा। और उसके बाद देखिए 3 से 4 से 5 से ऐसे आप चलते जाओगे जितने भी प्राइम नंबर है
2 के बाद 3, फिर 5, 7 ऐसे करके फिर 11, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ डिवाइड होगा आपका 13 से। तो 13 इंटू 13 यहाँ पे जो है आपका, आपने 1 पे जो है इसको ऐड कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि जो आपका 676 है, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 और 13 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। या इसको मैं लिखता हूँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 स्क्वायर और ये हो गया आपका 13 स्क्वायर। यानी 676 को मैं कैसे लिखता हूँ, 2 पावर 2 इंटू 13 पावर 2। अब चलते हैं क्यू आर पे, तो क्यू आर भी क्या हो जाएगा, देखिए अंदर मैंने लिख दिया 2 पावर 2 इंटू 13 पावर 2, ठीक है। यानी क्या है, मैंने पहले 676 को प्राइम फैक्टराइज किया और उसके बाद जो है इसको ऐसे लिखा। तो क्यू आर क्या था मेरा 676, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 पावर 2 इंटू 13 पावर 2। अब इस सिंबल का रोल क्या है कि ये इसके अंदर जो भी नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है, ये इसकी पावर को हाफ कर देता है। तो देयरफॉर क्यू विल बी, 2 की पावर 2 थी ना, तो हाफ कर दिया 2/2, ठीक है, इंटू 13 पावर भी कितनी थी आपकी 2, तो इसको भी क्या कर देगा ये डिवाइड, 2 पावर 2, 2/2 इज 1, ठीक है। और 13 पावर 2/2 इज ऑल्सो 13 पावर 1। 2 पावर 1 इज हाउ मच भाई, 2 पावर 1 का मतलब है कि 2 को आपने केवल एक बार मल्टीप्लाई करना है 2, और 13 पावर 1 का मतलब है 13, तो 13 2 जा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या लेंथ आ जाएगी आपकी क्यू आर की, 26 सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट C, जिसमें क्या है पॉइंट C क्या है आपका 90 डिग्री। ये फिगर है यहाँ पे मैंने पहले बना दिया था, और उसमें आपको दे रखा है इफ AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ BC। तो BC निकालना है आपने, इसमें भी आप जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीन्स, देखिए क्या होगा, ये देखिए बेस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये किसके ऊपर हो जाएगा, आपके जो तीसरी साइड है यानी AB स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लिया। अब BC स्क्वायर तो मेरे को, BC तो मेरे को निकालना ही है, तो BC स्क्वायर प्लस AC की जगह कितना लिखा हुआ है 7 स्क्वायर, और इसकी जगह कितना लिखा हुआ है 25 स्क्वायर, का मतलब BC स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का मतलब हो गया इसको आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 25 स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया BC स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 625, ठीक है। अब यहाँ ये 49 है, तो एक तरफ मैं क्या कर लेता हूँ, केवल इसको ही रहने दूंगा, तो मैं दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 49 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्योंकि यहाँ पे प्लस 49 है तो दोनों तरफ माइनस कर दूंगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस 49 माइनस 49, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 49 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी क्या करना है, वही काम करना है, माइनस 49। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपको बच जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से आप कर लीजिए 15 माइनस 9 6, और ये हो गया 576, यानी BC स्क्वायर कितना आ गया 576। अब मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है दोबारा से, BC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो BC की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे यहाँ पे QR स्क्वायर 676 था, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू ऐसे करके निकाली थी, तो BC भी क्या हो जाएगा, नाउ BC will be equal to what? Just look here, how much? 576
6। अब 576 को आप जो है फैक्टराइज कर लो। 576 को आप क्या कर लो, फैक्टराइज। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, ठीक है, 2 से करते हैं 144, फिर 2 से होगा तो 2 से करेंगे, फिर 2 से होगा तो 2 से करेंगे, ठीक है, फिर 2 से होता है तो फिर 2 से कर लोगे आप, फिर 2 से होता है तो फिर 2 से कर लोगे आप, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ 576 कैन बी रिटन एज, हाउ मेनी टाइम्स इज 2, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है, 3 इंटू 3, यानी 2 कितने टाइम हो गया, 6 टाइम, और 3 कितने टाइम हो गया, दिस वन। ये किसकी वैल्यू है, 576। इसका मतलब क्या हुआ, 576 इसके बराबर हो गया। अब चलते हैं बी सी के ऊपर। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, ये था आपका 576 स्क्वायर रूट के अंदर था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 2। अब इस ये जो सिंबल है स्क्वायर रूट, इसका मीनिंग क्या है, ये पावर को हाफ करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी सी, देखिए बी सी इज इक्वल टू 2 पावर 6 है तो 6/2 हो जाएगा, और 3 पावर 2 है तो 2/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, बी सी इज इक्वल टू 2 पावर 6/2 कितना होता है, 3, और 2/2 इज 1, 2 पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो आप इनको, तो कितना हो गया, बी सी इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। तो बी सी की लेंथ कितनी आ गई आपकी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। वो कह रहा है कि कोई जो है, ये विंडो है, ये क्या है आपकी विंडो है, कितनी, 12 मीटर हाई विंडो है, ठीक है। इसमें कोई लैडर जो है, और ये आपकी लैडर है, लैडर की लेंथ कितनी है, 15 मीटर। अब 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ये है आपकी लैडर, दिस इज योर लैडर। कौन सी, जैसे इसको ए सी बी ले लेते हैं, तो ए सी क्या है आपकी लैडर, ए सी क्या है यहाँ पे लैडर, ठीक है। रीच ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, और ए पे जो है आपकी क्या है, विंडो है। विंडो कहाँ पे है, ये है आपकी विंडो ए पे। तो ये विंडो कितनी है जमीन से, 12 मीटर हाई, 12 मीटर हाई। प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको ए, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है ए। तो वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर का फुट है, सी फुट ऑफ लैडर, सी क्या है, फुट ऑफ लैडर। तो क्या निकालना है आपने कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, और वॉल कौन सी है आपकी, ए बी, वॉल क्या है आपकी ए बी। तो आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो वॉल से नाउ डिस्टेंस of the foot of the ladder from the wall क्या हो जाएगी, ये बी सी क्या हो जाएगी, बी
सी, और इसको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इक्वल टू कितना दे रखा है उन्होंने, ए। तो यही निकालनी मैंने इसमें। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो ग्राउंड है बी सी और वॉल ए बी, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यानी एंगल बी कितना होगा आपने इसमें 90 डिग्री। हेयर एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहीं भी देख लीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगी, दिस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आपको पता है कितना है, 12 है, तो दिस इज 12 स्क्वायर प्लस इसी को पूछ रहा था बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे 12 स्क्वायर का मतलब 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, और 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आपका आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या था, प्लस में कहाँ पे थे हम लोग, अच्छा वो रब कर दिया मैंने। तो जैसे क्या था यहाँ पे 144 प्लस का था, तो दोनों तरफ से 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 144 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू कितना 225 माइनस 144। तो यहाँ से देख लीजिए 144 144 एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों जीरो हो गए, तो बी सी स्क्वायर आपका बच गया 225 माइनस दिस, तो 5 माइनस 4 इज 1 एंड दिस इज हाउ मच 81। कितना हो गया बी सी स्क्वायर 81। अब हम जो है 81 को ब्रेक कर लेते हैं। तो 81 को देखिए आप जब ब्रेक करोगे तो ये आएगा आपके पास 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। तो कितना हो गया ये 3 पावर 4, यानी बी सी स्क्वायर जो आपका 81 था वो कितना आ गया आपका 3 पावर 4। तो इसका मतलब यहाँ से बी सी क्या आ रहा होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 पावर 4, 3 पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं निकाल लेता हूँ। तो बी सी क्या होगा, ये जो सिंबल यहाँ से हटेगा 3 पावर 4, ये इसको क्या कर देगा पावर को हाफ, यानी 4/2 दैट इज 3 पावर 2। और 3 पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ बी सी, दैट इज 3 3 जा 9, जो भी है मीटर है सेंटीमीटर है, दैट इज गिवन देयर 9 मीटर। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हैं आपके 3 पार्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, कि इनमें से जो आपको साइड्स गिवन हैं, ये 3 साइड्स का जो है आपको एक गिवन है, ठीक है, सेट गिवन है। तो उनमें से कौन सा जो सेट है कि वो राइट ट्राइंगल की साइड हो सकती हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 6.5 सेंटीमीटर, और तीसरा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है ये 6 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ देखिए आप 3 साइड हैं जैसे ये मैंने अभी निकाला है, एक 12 है, एक 15 है, और इसमें जो बी सी अभी कितनी निकाली मैंने, ये देखिए आप 9, बी सी कितनी निकाली है 9। तो क्या है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, ये जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगर ये बड़ी साइड का स्क्वायर जो है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। यानी अगर ये जो है पाइथागोरस थ्योरम की तरह बिहेव करने लग जाएं तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो तीनों आपको साइड्स गिवन है इनका स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले देखिए आप, नाउ 2.5 स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया
2.5 इंटू 2.5 कितना हो गया बेटे? जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6.25। दूसरा है आपके पास 6.5 स्क्वायर। 6.5 स्क्वायर का मतलब हो गया 6.5 इंटू 6.5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गेट 42.25। और तीसरी है आपकी 6, इसका भी आप स्क्वायर निकालोगे तो 6 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 6 इंटू 6 दैट इज 36। सबसे पहले क्या करोगे आप ये जो तीनों गिवन है इन सब का जो है आप स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। और फिर आप इसमें क्या देखोगे, जो सबसे बड़ी साइड है आपकी, जो ग्रेटर साइड है आपकी, देखिए आप अब इनमें सबसे ग्रेटर साइड कौन सी है? 6.5। अब उसका स्क्वायर देख लीजिए आप पहले। देखिए 6.5 का स्क्वायर कितना है? 6.5 का स्क्वायर है 42.25। और इन दोनों साइड का स्क्वायर देख लीजिए। 2.5 का स्क्वायर कितना है? 6.25। अब जरा यहाँ पे एक चीज चेक कर लो, 2.5 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, इसको आप चेक कीजिए। 2 पॉइंट कितना था? 6.25 प्लस 36, यही था 6.25 प्लस 36। अब इन दोनों को ऐड कर लो। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये आपने लिखा 6.25, 36 में कहीं डेसिमल दिख रहा है आपको? नहीं। तो डेसिमल कहाँ होता है? राइट साइड में नंबर के। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 36। अब इसको ऐड करने के लिए क्या है? राइट हैंड में आप जो है 2 जीरो प्लेस कर लीजिए। तो कितना आ गया? ऐड करने के बाद 42.25 कितना आ गया? ये 42.25, ठीक है। अब आप क्या देखिए कि 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये 42.25 है, और अकेला 6.5 स्क्वायर किसके है? 42.25। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल गया आपके पास कि जो आपका 2.5 स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? 6.5 स्क्वायर, ठीक है। तो जब ऐसा हो जा रहा है तो इसका मतलब दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है अगर दोनों जो अदर साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा तो वो साइड्स क्या हो जाएंगी? राइट एंगल ट्राइंगल की। एक पार्ट और ले लेते हैं इसमें, जैसे आपका 2, 2 और 5 है। दूसरा पार्ट है 2, 2 और 5 भी पार्ट है। देखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सबका स्क्वायर निकालिए। देखिए 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4। दूसरा वाला 2 स्क्वायर भी क्या होगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और 5 का स्क्वायर हाउ मच? 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब आप देख लीजिए सबसे ग्रेटर साइड कौन सी है? 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसी, अब यहाँ पे आप निकालोगे 9। वो जो दोनों छोटी साइड्स हैं कौन कौन सी हैं? 2 स्क्वायर। नाउ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8, ठीक है। सीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी साइड का स्क्वायर कितना है? 25। कितना है? 25। ये इसके इक्वल है? नहीं है। ये इसके इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सीन्स 4 प्लस 4 8, ठीक है। 4 प्लस 4 8, 8 क्या है? 25 के इक्वल नहीं है। 8 क्या है? 25 के इक्वल नहीं है। एज 4 प्लस 4 नॉट इज इक्वल टू 25। तो ये दोनों साइड का स्क्वायर जो है इसके इक्वल नहीं है। दोनों छोटी साइड का स्क्वायर जो है बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट
एंगल ट्राइंगल, इसलिए क्या है ये राइट एंगल की साइड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।